अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनाफेज एंड टेलोफेज। जिस तरह से हमें मालूम है कि माइटोसिस के कुल 4 फेजेस होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। हमने पिछले लेक्चर में प्रोफेज और मेटाफेज तो पढ़ लिया। अब इसके तीसरा और चौथा फेज पढ़ेंगे। तीसरा फेज कौन सा है? एनाफेज एंड चौथा टेलोफेज है। और मेटाफेज में क्या होता था? मेटाफेज में जब क्रोमोसोम्स एक लाइन में आ जाते थे और जो स्पिंडल फाइबर्स सेंट्रोसोम से निकले हुए थे वो स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम्स के क्रोमेटिड सिस्टर क्रोमेटिड्स के साथ अटैच हो जाते हैं। ठीक है, एक इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता था मेटाफेज में। एक इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता था। इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, क्रोमोसोम्स किसके साथ अटैच है? स्पिंडल फाइबर्स के साथ अटैच है और स्पिंडल फाइबर्स सेंट्रोसोम के साथ अटैच है। ठीक है, अब इस तरह का जो स्ट्रक्चर बन गया हमारे पास मेटाफेज में। अब मेटाफेज से ये वाला जो सेल अभी इस तरह से चेंजेस इसमें आ गए हैं, ये सेल अब एनाफेज में आएगा। और एनाफेज में क्या क्या चेंजेस आते हैं? सबसे पहले सिस्टर क्रोमेटिड्स ब्रेक्स डाउन। जो स्पिंडल फाइबर्स सिस्टर क्रोमेटिड्स के साथ इस तरह से अटैच है, फॉर एग्जाम्पल ये क्रोमोसोम है और ये सिस्टर क्रोमेटिड है, ठीक है, दरमियान में इसके साथ क्या अटैच है? स्पिंडल फाइबर। ठीक है, सिस्टर क्रोमेटिड ब्रेक्स डाउन। जब ये स्पिंडल फाइबर जब दोनों तरफ से अपोजिट पोल में ये एक दूसरे को खींचेगा। ठीक है, जब जो स्पिंडल फाइबर्स है वो एक दूसरे को खींचता है। ठीक है, कहाँ से खींचता है? सिस्टर क्रोमेटिड के साथ खींचता है। एक स्पिंडल फाइबर उस तरफ जोर लगाता है और एक स्पिंडल फाइबर इस तरफ जोर लगाता है। तो दरमियान में ज़्यादा जोर लगने की वजह से ये जो सिस्टर क्रोमेटिड है वो दरमियान में ब्रेक हो जाता है, इस तरह हो जाता है। ये दोनों एक साथ अटैच है, ये इस तरह हो जाता है। अब ये अलग हुआ, ये अलग हुआ। ठीक है, अलग क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे जो स्पिंडल फाइबर्स थे उन्होंने सिस्टर क्रोमेटिड पे जोर लगाया और इस ज़्यादा जोर लगने की वजह से ये दोनों दरमियान में अलग हो गए। ठीक है, इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगी। ये क्रोमोसोम्स पहले एक दूसरे के साथ अटैच थे। जब स्पिंडल फाइबर्स ने अट्रैक्ट किया खुद को, एक इस साइड से अट्रैक्ट किया, एक स्पिंडल फाइबर ने इस तरफ खुद को अट्रैक्ट किया, तो क्या होता था कि ज़्यादा जोर लगने की वजह से यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स थे वो एक दूसरे से अलग हो गए। ठीक है, और ये जो स्पिंडल फाइबर्स थे ये सेंट्रोसोम के साथ अटैच है। ठीक है, दूसरा क्या है? सिस्टर क्रोमेटिड्स आर पुल्ड टुवर्ड्स अपोजिट पोल बाय स्पिंडल फाइबर। अब जब ये दोनों अलग हो गया, ठीक है, यहाँ पे ये एक साथ अटैच थे मेटाफेज में, लेकिन एनाफेज में ये स्पिंडल फाइबर्स खुद को अट्रैक्ट करता है और दोनों क्रोमोसोम्स को अलग करता है। ठीक है, जब वो दोनों अलग हो गए तो एक स्पिंडल फाइबर ने इसको इस तरफ खींचा और दूसरे स्पिंडल फाइबर को इसको अपनी तरफ खींचा और ये दोनों अलग हो गए। और अपोजिट पोल, ये पोल है और ये पोल है, ये इस पोल की तरफ जाएगा और ये क्रोमोसोम इस पोल की तरफ जाएगा। ये होता है एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है कि सबसे पहले मेटाफेज में स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम्स के साथ अटैच थे। अभी तक क्रोमोसोम्स एक दूसरे के साथ एक दूसरे से अलग नहीं हुए हैं। ठीक है, जब क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग होते हैं और सिस्टर क्रोमेटिड दरमियान में ब्रेक होता है तो वो एनाफेज में होता है। ठीक है, एनाफेज में स्पिंडल फाइबर्स खुद को अट्रैक्ट करता है, सेंट्रोसोम स्पिंडल फाइबर को अट्रैक्ट करता है और स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम्स के सिस्टर क्रोमेटिड को अट्रैक्ट करता है। तो वो ये दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, इस तरह से अलग हो जाता है। ये एक ये बन गया, एक ये बन गया। ठीक है, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, 30 एक तरफ जाता है, 30 दूसरे तरफ जाता है। ठीक है, म्यूसिस में इसी तरह होते हैं और माइटोसिस में जो कि 46 क्रोमोसोम्स ही रहते हैं। सही है। अच्छा, अब ये स्ट्रक्चर यहाँ पे बन गया। ठीक है, मेटाफेज में ये दोनों एक साथ अटैच थे। अब ये एनाफेज में ये एक दूसरे के साथ अलग है और ये जो क्रोमोसोम्स है वो अपोजिट पोल में अब चले गए। अब ये वाला सेल देखो, ये स्ट्रक्चर अलग था, ये स्ट्रक्चर अलग है। अब ये सेल आएगा टेलोफेज की तरफ कि टेलोफेज में क्या होता है। ठीक है, अब टेलोफेज में क्रोमोसोम्स 8 पोल्स, ठीक है, वो तो हमने पढ़ा है कि क्रोमोसोम्स क्या होता है। क्रोमोसोम्स
पूल्स में चले जाते हैं, इस तरह से चले जाते हैं पूल्स में। इस तरह से चले जाते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम्स पहले इधर मेटाफेज में एक साथ थे, इधर अलग हुए और इधर कहाँ पे जाएंगे, पूल्स की तरफ जाएंगे। क्रोमोसोम्स यहाँ तक आ गए, ठीक है। मेटाफेज स्पिंडल ब्रेक्स डाउन, यहाँ पे जो स्पिंडल फाइबर्स थे, यहाँ पे ये स्पिंडल फाइबर देख रहे हो, ये स्पिंडल फाइबर्स है, ये स्पिंडल फाइबर्स यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। न्यूक्लियर इन्वेलोप्स रिफॉर्म्स। अब यहाँ पे आसान अल्फाज में आपको समझाऊँ, ये जो टेलोफेज है वो प्रोफेज के मुखालिफ है। क्या है, मुखालिफ है। प्रोफेज में क्या होता था कि न्यूक्लियर इन्वेलॉप, जो न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन है वो ख़त्म हो जाता था, लेकिन यहाँ पे रिफॉर्म हो जाता है, वापस विजिबल होना शुरू हो जाता है, हमें दिखाई देता है और दोबारा बन जाता है, ठीक है। और वहाँ पे प्रोफेज में क्या होता था कि जो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए या क्रोमोसोम्स था वो हमें नज़र नहीं आता था और वो अनकंडेंस फॉर्म था। लेकिन टेलोफेज में क्या होता है कि दोबारा से क्रोमोसोम्स जो हमें दिखाई दे रहा है वो दोबारा इनविजिबल हो जाएगा, दोबारा क्रोमेटिन मटेरियल में तब्दील हो जाएगा। मतलब कि प्रोफेज में जो प्रोसेस हो रहे होते थे ये इसके मुखालिफ है। वहाँ पे क्रोमोसोम्स हमें नज़र आना शुरू हो गए, यहाँ पे वापस हमें नज़र नहीं आएगा, यहाँ पे वापस क्रोमेटिन मटेरियल ही बन जाएगा। क्रोमेटिन मटेरियल क्रोमोसोम्स का वो फॉर्म है जो हमें नज़र नहीं आता और बिल्कुल अनकंडेंस फॉर्म होता है, ठीक है। तीसरा है साइटोप्लाज्म स्टार्ट्स डिवाइडिंग। साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे साइटोप्लाज्म इस तरह से डिवाइड हो जाता है और जिस तरह से हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियस भी दो बन जाते हैं, यहाँ पे भी न्यूक्लियर इन्वेलॉप विजिबल हो जाता है, यहाँ पे भी न्यूक्लियर इन्वेलॉप विजिबल हो जाता है। तो यहाँ पे न्यूक्लियस को हम बोलते थे कैरियोकाइनेसिस और जो साइटोप्लाज्म की यहाँ पे डिवीजन होती है इसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। मतलब कि साइटोकाइनेसिस होता है और कैरियोकाइनेसिस तो हो जाता है, तो दरमियान में जब साइटोकाइनेसिस होता है तो एक सेल अलग हो जाता है, एक सेल अलग हो जाता है, ठीक है। पहले एक सेल था, इंटरफेज में दाखिल हुआ तो इसमें तैयारियां हो गई, तो इसके बाद वो आगे माइटोसिस के मरहले में पहुंच गया। तो माइटोसिस के कुल 4 फेजेस थे, एक प्रोफेज था, एक मेटाफेज था और एक इनाफेज है और टेलोफेज है, ठीक है। प्रोफेज में जो कि हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा है, आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं कि प्रोफेज में क्या होता है और मेटाफेज में क्या होता है। इनाफेज में जो सिस्टर क्रोमेटिड्स थे वो ब्रेक हो जाता है, वो मतलब कि जो स्पिंडल फाइबर्स उनके साथ अटैच थे वो खुद को अट्रैक्ट करते हैं, कंट्रैक्ट करते थे, और जो सिस्टर क्रोमेटिड थे वो दरमियान में उन्होंने ब्रेक कर दिए, और ब्रेक होने के बाद यहाँ पे 2-2 क्रोमोसोम्स बन गए, और 2-2 क्रोमोसोम्स होने के बाद ये वाला जो सेल है ये आएगा टेलोफेज के प्रोसेस में। टेलोफेज में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स थे वो अपोजिट पोल्स में चले जाएंगे, और अपोजिट पोल्स में चले जाने के बाद यहाँ पे क्या होता है कि उन क्रोमोसोम्स के इर्द गिर्द, ठीक है, उन क्रोमोसोम्स के इर्द गिर्द एक वाल बनेगा, इसको न्यूक्लियर इन्वेलॉप बोलते हैं, और दूसरे साइड के पोल्स में यहाँ पे क्रोमोसोम्स पड़े हुए हैं, यहाँ पे भी क्या बनेगा, न्यूक्लियर इन्वेलॉप बनेगा, और ऐसा ऐसा से यहाँ पे ये खुद को डिवाइड करेगा, जिसको हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस के प्रोसेस से वो खुद को डिवाइड करता है और एक सेल यहाँ पे बन जाता है, दूसरा सेल यहाँ पे बन जाता है। ये हो गया। हाँ, और इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो भी इधर भी 46 होंगे, इधर भी 46 होंगे, ठीक है। तो ये हमारा माइटोसिस था और माइटोसिस के फेजेस थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मियोसिस के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।